भारत दुनिया की इकोनॉमी का केंद्र बन गया है। अमेरिका और यूरोप से डील के बाद अब खाड़ी देशों के साथ भारत का बड़ा समझौता होने वाला है। एक बड़ी डील होने वाली है जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत और ज्यादा उपलब्धि हासिल कर लेगा। भाई पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया, वो भी मुसलमान कंट्रीज के बीच में। 20 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में थे, मीटिंग्स कर रहे थे और पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया। अब सोच के देखिए, एफटीए साइन होने वाला है जीसीसी कंट्रीज के साथ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके। एक सपना जो 20 साल से अधूरा था, आज उस सपने का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इंडिया और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर दिए हैं, जिसे अब रस्मी तौर पर ये कह सकते हैं कि एफटीए के नेगोशिएशन जो वो शुरू हो जाएंगे। और ये जो है सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर इंडिया की एक बड़ी कोशिश है। कोई किसी की गलती से नहीं सीख रहा, कोई किसी की तरफ नहीं देख रहा। और अगर हम भारत को देखें तो भारत की सक्सेस का क्या राज आपको लगता है कि गल्फ कंट्रीज भी पूछ रही है। ठीक है, अभी कुछ टाइम के लिए अमेरिका के साथ खटपट हो गई है जिसपे हम लड्डू बांट रहे हैं, लेकिन उनकी अमेरिका से भी बहुत अच्छे टर्म्स रहे। जहां भारत ने ईयू से और यूएस के बाद अब गल्फ के साथ भी ट्रेड रूल्स लिखने की रेस शुरू कर दी है और पूरे दम से यहां पर भारत खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साइन होने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से जो ट्रेड डील की डिटेल एजेंडा और ड्यूटीज, टैरिफ, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 21 साल के बाद जीसीसी कंट्रीज के अंदर हमने मार्केट एक्सेस ले लिया है। पहले तो यूरोपियन यूनियन के 27 कंट्रीज ऑलरेडी हमारे पाले में आ गए, अभी तो वो इंक ड्राई भी हुई नहीं है। अब हमारा फोकस हो गया मिडिल ईस्ट की तरफ। कौन से कंट्रीज हैं सुन लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन। एक सपना जो 20 साल से अधूरा था, आज उस सपने का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। इंडिया और गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन कर दिए हैं, जिसे अब रस्मी तौर पर ये कह सकते हैं कि एफटीए के नेगोशिएशन जो वो शुरू हो जाएंगे। और ये जो है सिर्फ रिचुअल्स नहीं बल्कि जियो स्ट्रेटेजिक चेस बोर्ड पर इंडिया की एक बड़ी कोशिश है। जहां भारत ने ईयू से और यूएस के बाद अब गल्फ के साथ भी ट्रेड रूल्स लिखने की रेस शुरू कर दी है और पूरे दम से यहां पर भारत खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस टर्म्स ऑफ रेफरेंस के साइन होने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से जो ट्रेड डील की डिटेल एजेंडा और ड्यूटीज, टैरिफ, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो नेगोशिएशन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अब इस पर सवाल ये है कि क्या ये डील हमारे लिए जो एक्सपोर्टर्स हैं वो यूएस और ईयू जैसे फायदे हैं वो दे पाएगी। तो इसी पर आज की चर्चा है और कई सारे और बड़े सारे सवाल। और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कमर आगा साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, जब ईयू और यूएस के साथ हमने डील्स अपनी फाइनलाइज की हैं, तो जीसीसी एफटीए में इंडिया को क्या कॉन्सेंट्रेट जो है वो एडवांटेज मिलेंगे और क्या हम जो टैरिफ कट्स और सामने जो डेप्थ हमें नजर आती है वो सारा कुछ इसमें जो फैसिलिटेशन है, किस तरह की बातचीत रहेगी, क्या कुछ नजर आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इसमें ये रहेगा कि आसानी से फ्री फ्लो ऑफ जो है ना गुड्स एंड सर्विसेज, यानी यहाँ का सामान वहां आसानी से जाएगा। हमें एक पूरी लिस्ट तैयार होगी, कौन कौन सी लिस्ट है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं, सैकड़ों इंपॉर्टेंट, जो भारत उनको बेचेगा वहां से उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे बगैर किसी हिचक के आएंगे और हमारा ट्रेड जो है वो काफी और स्ट्रेंथन हो जाएगा। दोनों देशों के बीच में ऑलरेडी 200 बिलियन से थोड़ा कम ही है, लेकिन ये कि लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये ट्रेड मैं समझता हूं कि इसकी जो पोटेंशियल है वो लगभग 500 बिलियन डॉलर के हो जाएंगे अगले 5 से 7 साल के अंदर। यारा कि मोदी जी क्या करने लग गए हैं। भाई पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया, वो भी मुसलमान कंट्रीज के बीच में। 20 अरब कंट्रीज के फॉरेन मंत्री भारत में थे, मीटिंग्स कर रहे थे और पाकिस्तान को इररिलेवेंट कर दिया। अब सोच के देखिए, एफटीए साइन होने वाला है जीसीसी कंट्रीज के साथ और टर्म्स ऑफ रेफरेंस तैयार हो गए हैं, फाइनल हो चुके हैं। यानी कि अब सिर्फ एफटीए साइन होना बाकी रह गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अभी क्यों हो रहा है, सारे डॉट्स को अब कनेक्ट करेंगे क्योंकि गेम चेंज हो रही है हमारे बैकयार्ड के अंदर। अगर आप देखेंगे जीसीसी को
पूरा जो हरा रंग था वो भगवा होता हुआ आपको दिखाई देगा। फॉर लास्ट 30-40 ईयर्स गल्फ था पाकिस्तान का बैकयार्ड। क्या बोलते थे, हमारी बड़ी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, ये हमारे ब्रदर मुल्क हैं जहां पर बैंक अकाउंट खुला हुआ था और फ्री में पैसा आ रहा था पाकिस्तान को। लेकिन आज वो एरा आपने परमानेंटली ऑफिशियली खत्म कर दिया, बरी कर दिया है, कब्र में डाल दिया है। और ये है डीप डाइव जिसके ऊपर बात करनी जरूरी है। और मैं बार बार पूछता हूं अपने आप से, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? क्योंकि फरवरी 5 ब्रेकिंग न्यूज आई हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से। भारत और गल्फ कॉपरेशन काउंसिल यानी कि जीसीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइन करते हैं। ये सिर्फ पेपर वर्क नहीं है दोस्तों, ये एक बटन दबा दिया रीस्टार्ट का। उस मशीन के अंदर जो फ्रोजन थी 2004 में, वाजपेयी जी ने बड़ी कोशिश करी कि मैं जीसीसी जो कंट्रीज हैं उसके अंदर मेरी एंट्री हो जाए, मेरे एग्रीमेंट साइन हो जाए। लेकिन जब काम शुरू हुआ उसके बाद आ गई सोनिया गांधी की सरकार। उन्होंने पहला काम किया कि भारत के अगर जीसीसी के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएंगे तो पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा। उन्होंने उस फाइल को दबा के रख दिया। दोस्तों, भारत के इतिहास में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आने वाले कई दशकों की दिशा तय कर देते हैं। और आज हम उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां भारत ने क्वाइटली लेकिन कॉन्फिडेंटली एक बड़ा ग्लोबल मूव चला है। अमेरिका और यूरोप के बाद अब भारत ने गल्फ रीजन के साथ अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी कर ली है। हाल ही में इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर सहमति बनी है, जिसका सीधा असर सऊदी अरेबिया, यूएई, कटार जैसे रिसोर्स रिच देशों के साथ भारत के व्यापार, निवेश और रोजगार के अवसरों पर पड़ेगा। अभी भारत गल्फ व्यापार लगभग $200 बिलियन के आसपास है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह एग्रीमेंट लागू होने के बाद आने वाले समय में 450 से 500 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच सकता है। और यह सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, बल्कि भारत के आईटी प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, स्टार्टअप्स और मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए नए दरवाजे खुलने की कहानी है। गल्फ देशों की इकोनॉमीज अब सिर्फ ऑयल पर निर्भर नहीं रहना चाहती, और वहीं भारत अपने टैलेंट, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ के साथ नेचुरल पार्टनर बनकर उभर रहा है। इस पूरे डेवलपमेंट के पीछे इंडिया की फोकस्ड डिप्लोमेसी, लॉन्ग टर्म विजन और ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप्स की बड़ी भूमिका मानी जा रही है। अब सवाल यह है कि यह पार्टनरशिप भारत के युवाओं, एक्सपोर्टर्स और इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगी, और आने वाले सालों में इसका ग्लोबल पावर बैलेंस पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि यह सिर्फ एक ट्रेड डील है, तो आप पूरी तस्वीर नहीं देख रहे। और अगर आपको लगता है कि भारत अब ग्लोबल टेबल पर अपनी शर्तों पर खेल रहा है, तो आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ऐसी और ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी एनालिसिस के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।